राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीता राधे श्याम। सभी म्यूट कर लीजिए। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंध 7वां अध्याय। प्रसंग है अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मानमर्दन। श्री शौनक जी ने कहा, सूत जी, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी का अभिप्राय सुन लिया। फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया? नारद जी ने जो कहना था वो कह दिया। जो व्यास जी ने प्रश्न किया उनके जीवन चरित्र का, उसका उत्तर दे दिया। और उसके बाद व्यास जी ने क्या किया, ये प्रश्न है। श्री सूत जी ने कहा, ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर शम्या प्रास नामक का एक गांव, एक आश्रम है। ब्रह्म नदी सरस्वती जी के पश्चिम तट पर शम्य शम्याप्रास नाम का एक आश्रम है। वहां ऋषियों के यज्ञ चलते ही रहते हैं। वही व्यास जी का अपना आश्रम है। उसके चारों ओर बेर का सुंदर वन है। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया और स्वयं अपने मन को समाहित किया। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतया एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय से रहने वाली माया को देखा। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतया एकाग्र और निर्मल करके पूर्ण रूप से एकाग्र किया और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय से रहने वाली माया को देखा। इससे ज्ञात हो जाता है कि हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए, भक्ति कैसी होनी चाहिए। चौथा श्लोक है, फिर से उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतः एकाग्र, भक्ति योग के द्वारा एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय से रहने वाली माया को देखा।
एकाग्र और निर्मल। मन को पूर्णतः मन को किया एकाग्र और निर्मल। निर्मल में ये हुआ कुछ है ही नहीं, पानी की तरह, स्वच्छ जल की तरह है। कुछ उसमें किसी तरह का कोई विकार नहीं है, कोई चाह नहीं है। विकार तभी उत्पन्न होता है जब चाह होती है। करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय से रहने वाली माया को देखा। भगवान और उनकी माया को देखा। इसी माया से मोहित होकर यह जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है और इस मान्यता के कारण होने वाले अनर्थों को भोगता है। एक बात है, ये बद्रीनाथ की बात है। ये प्रसंग ये बद्रीनाथ की बात है। ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर शम्याप्रास नाम का एक आश्रम है। वहां ऋषियों के यज्ञ चलते ही रहते हैं। वहीं व्यास जी का अपना आश्रम है। उसके चारों ओर वेर का सुंदर वन है, इसीलिए वहां बद्री का आश्रम बोलते हैं। बद्री वन बोलते हैं। तो वहां ऐसी निर्मल जगह बद्रीनाथ, और जिनका अभ्यास है, जिनकी साधना इतनी उच्च स्तर की है कि वेदों को चार भाग करके पुराण 18 पुराण व्याख्या रूप में लिख दिए। तो वहां क्या देखा? जो आदि पुरुष परमात्मा है उनको देखा और उनकी माया को देखा। फिर से याद दिला दूं आप सबको, नारद जी को जो प्राप्ति हुई थी, निर्मल मन था। 5 साल बच्चे का मन निर्मल ही होता है। और कारण भी ऐसा बन गया था उस बालक के सामने। वो अपने आप को तो कुछ मानता ही नहीं था, क्योंकि माँ कुछ नहीं मानती अपने आप को, तो वो भी नहीं मानता था। इसलिए वो अहम रहित था, शुद्ध था। जो अपने आप को कुछ ही नहीं मानते हैं, वही शुद्ध हैं। तभी जो है चित्त, हमारा मन जो है निर्मल हो सकता है, और ऐसे ही हृदय में भक्ति प्रकट हो जाती है। तो यहाँ भी मन की बात है। व्यास जी ने भक्ति योग के द्वारा भावनात्मक होकर के परमात्मा के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, उनसे प्रेम व्यक्त करते हुए चित्त को एकाग्र कर लिया, और फिर भगवान और माया का दर्शन किया। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्रद्धा विश्वास रूपिणो भवानी शंकर। ये श्रद्धा विश्वास तो तभी आएगा ना, ये कह लो पहले आ जाते हैं। फिर ऐसे चित्त के द्वारा
व्यास जी ने दर्शन किया। इसी माया से मोहित होकर यह जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है। देखिए, बात को समझेंगे तो बहुत कुछ समझ आ जाएगा। माया से मोहित जीव ही दूसरे के गुण दोष देखता है। व्यवहार करने के लिए गुण दोष तो देखना पड़ता है थोड़ा, लेकिन बुरा भाव, अच्छा भाव नहीं आता। वो व्यवहार के लिए कार्य करते हैं। अब यहाँ विचार ये है कि ये जो जीव है, ये तीनों गुणों से परे है, अर्थात आत्मा त्रिगुणातीत है, तीनों गुणों से परे है। लेकिन हम गुण और दोष किसके कहते हैं? उस व्यक्ति के, उस आत्मा के, उस शरीर के। तो जब उसमें देखते हैं तो पहले वो हमारे में आ जाते हैं। देखने वाले में वो भाव होना चाहिए ना, फिर दूसरे को देख पाएगा वैसा। यदि मेरी आत्मा त्रिगुणातीत है, उसमें गुण दोष नहीं है, ये गुण दोष माया के, आत्मा के नहीं। मेरे अगर नहीं है तो दूसरों के भी नहीं है। इतनी बात तो समझ लेनी चाहिए। इसलिए जो विज्ञ लोग हैं, किसी के गुण से भी प्रसन्न नहीं होते और किसी के दोष से अप्रसन्न भी नहीं होते। वो अपनी मस्ती में रहते। हाँ, प्रेरणा परमात्मा की कैसी कब करें, किसी के चित्त में कैसा वो प्रकट कर दे, कोई ऐसी बात डाल दें तो श्राप इत्यादि दे देते। तो पीछे जितनी भी घटनाएं होते हैं उसके पीछे परमात्मा, महापुरुषों का चित्त परमात्मा की शरणागति में, इसलिए जो वो कराएं ठीक ही है। तो जीव को जीव अपने आप को त्रिगुणात्मक मान लेता है, गुण दोष वाला मान लेता है, और इस मान्यता के कारण होने वाले अनर्थों को भोगता है। अब गुण दोष में ही पड़े रहेंगे तो अनर्थ ही होने हैं। भाव से, अच्छे मन से, सद्विचार से कार्य थोड़ी कर पाएंगे। यदि गुण दोष में ही देखते रहे, उसी में लगे रहे, तो कर्म का, जीवन का कोई सुख नहीं हुआ। इन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है केवल भगवान का भक्ति योग। परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। यही समझकर उन्होंने इस परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की। भगवान की भक्ति ही सार है। बड़े क्या कहते इस बात के लिए, कोई बहुत ब्रह्मज्ञानी हो गया, मानता है अपने आप को ब्रह्मज्ञानी,
लेकिन परमात्मा की भक्ति में चित्त नहीं लग रहा, तो ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान का अर्थ ही है भक्ति। किस तत्व के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं है, तो किसको चाहूँ? इस तत्व को ही चाहूँ, वही है भक्ति। स सब कुछ ब्रह्म है, ऐसा भी वो मान ले, तो भी भक्ति। लेकिन विचित्र ढंग से कोई मानेगा कि संसार ही मिथ्या है, बिल्कुल झूठा है इत्यादि। उसमें मिथ्या क्या शब्द कहा गया है, किसके लिए कहा गया है, वो समझना है। इसमें जो माया है, इसमें जो गुण दोष है, वो मिथ्या है। बाकी सब तो परमात्मा में है, क्योंकि सभी आत्मा स्वरूप है। यही समझकर उन्होंने इस परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की। इसके श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी भक्ति हो जाती। इसके श्रवण मात्र से परमहंसों की संहिता, हंस का वर्णन सुना है ना? नीर क्षीर, उसके अंदर विवेक होता है। नीर क्षीर का, उसको हंस कहते हैं। परमहंस वही है जो परमात्मा में चित्त लगा दे, अतिरिक्त कहीं नहीं, वही है परमहंस। इसके श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेममयी भक्ति हो जाती है, जिससे जीव के शोक मोह और भय नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने इस भागवत संहिता का निर्माण और पुनरावृत्ति करके इसे अपने निवृत्ति परायण पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। श्री शौनक जी ने पूछा, ये सूत जी ने शौनक जी को बताया था। शौनक जी ने प्रश्न किया था, नारद जी के चले जाने के बाद व्यास जी ने क्या किया, तो बताए। किसकी रचना की? श्रीमद् भागवत की रचना की। श्री शौनक जी ने पूछा, फिर से प्रश्न किया, सुखदेव जी तो अत्यंत निवृत्ति परायण हैं, उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, वे सदा आत्मा में ही रमन करते हैं। फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया? श्री सूत जी ने कहा, जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमन करने वाले हैं, वे भी भगवान की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं। स्पष्ट हो गया कि ज्ञानी ही भक्ति किया करते, हेतु रहित, कोई कारण नहीं है उसमें, कोई लाभ की इच्छा से नहीं। क्यों? वो पहले ही आत्मा में रमन करने वाले हैं और निवृत्ति परायण है, वैराग्यपूर्ण है। क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर फिर सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान
वेदव्यास के पुत्र हैं। सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान वेदव्यास के पुत्र हैं। भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने उससे विवश होकर ही इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। भगवान की महिमा, भगवान के गुण उन्होंने आकर्षित कर लिए। शौनक जी, अब मैं राजर्षि परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कथाओं का उदय होता है। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट चुकी थी, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर उसे भेंट किए। यह घटना दुर्योधन को भी अप्रिय ही लगी, क्योंकि ऐसे नीच कर्म की सभी निंदा करते हैं। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। उसकी आंखों में आंसू छल छला आए, वह रोने लगी। अर्जुन ने उसे सांत्वना सांत्वना देते हुए कहा, कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा जब उस आतताई ब्राह्मणाधम का सिर गांडीव धनुष के बाणों से काटकर तुम्हें भेंट करूंगा और पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करोगी। अर्जुन ने इन मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना दी। अच्छा, अर्जुन वीर था तो इसलिए वो यही कहते, क्योंकि वीर को तो बदला ही लेना है। और कोई व्यापारी होता तो ऐसी घटना तो उसको बड़े कि मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, वो करूंगा, ये वाला हार दे दूंगा लाके। अपने जो भी जिस स्थिति में जीव होता है, जिस स्वभाव में होता है, वैसी ही प्रतिज्ञा करता है। और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण कर और अपने भयानक गांडीव धनुष को लेकर वे रथ पर सवार हुए तथा गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का भी मन उद्विग्न हो गया था, क्योंकि उसने समझा था ये पांडव है, लेकिन फिर भी सोए हुए को मारना ये कौन सी वीरता। जब उसने दूर से ही देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपटे हुए आ रहे हैं, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहां तक भाग सकता था, रुद्र से भयभीत सूर्य की भांति भागता रहा। इससे ये कल्पना करनी चाहिए कि सूर्य भाग रहे हों, सूर्य कितने प्रचंड हैं, और किससे? रुद्र से, भगवान शंकर से भयभीत होकर जैसे सूर्य भाग रहे हैं। इसका अर्थ है कि अश्वत्थामा भी कम नहीं था। जब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े थक गए हैं और मैं
बिल्कुल अकेला हूँ। तब उसने अपने को बचाने का एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र ही समझा। यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि मालूम ना थी, फिर भी प्राण संकट देखकर उसने आचमन किया और ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। यहाँ पे विचार करने योग्य बात है कि ऐसे भयानक वातावरण में भय है मृत्यु का, फिर भी उसने ध्यानस्थ हो गया, अपने चित्त को एकाग्र कर लिया और ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया। ये है साधना का फल। इसका अभ्यास किया हुआ है। उस अस्त्र से सब दिशाओं में एक बड़ा प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर ही आ बनी है। तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। अर्जुन कल प्रार्थना करेंगे। आज विश्राम करते हैं। जय जय सीताराम। राधे श्याम।